नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 4 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम डेज की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। तो आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई को मनाया जाता है यूएसए स्वतंत्रता दिवस, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए 4 जुलाई 1976 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसलिए इस दिन को वहां पर यूएसए स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कौन सी दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लैब को नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी NABL ने मान्यता प्रदान की है दोस्तों? तो ये पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। और दोस्तों पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय भोपाल में है और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1905 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, तो विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू कब किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? 10 सितंबर 1948 को और 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में देखिए सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में किया गया था। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? ये 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र है वो कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी और ये कहां पर है दोस्तों? ये है नेपानगर। और नेपानगर कहां पर है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं? तो ये 1 जुलाई से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 जुलाई से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2020 में पूछा गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमेय मोटाई क्या है? तो यह 50 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मतदाता एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु चुनाव मोबाइल ऐप को अपडेशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो यह एक संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और इसका गठन कब किया गया था? ये 1 फरवरी 1994 में किया गया था। और ये दोस्तों क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भोपाल में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी जी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है श्री बसंत प्रताप सिंह है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये अभी हाल ही में दोस्तों MPPSC 2021 का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और यह एक संवैधानिक प्रावधान है और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो अद्वैत पागे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक से है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। पहले 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों हमारा, हाल ही में IIM इंदौर ने किस संस्थान के साथ पर्यावरण योगदान देने के लिए एक MOU साइन किया है दोस्तों? तो ये IIFM भोपाल के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, IIFM भोपाल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1982 में की गई थी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1996 में की गई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर हिमांशु राय है, ठीक है। और IIM इंदौर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं? तो दोस्तों ये 91% प्रसव है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां जो कि 2020-21 के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल करवाने वाली गर्भवती माताओं की संख्या में पिछले 5 वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में स्वास्थ्य संस्था पर जांच और देखभाल की गई है। और वर्ष 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ऐसी महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत थी? 53% थी, ठीक है। तो 53% से बढ़कर कितनी हो गई है दोस्तों? अब 75% हो गई है। सर्वे 5 के प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि गर्भवती माताओं में से आधे से अधिक यानी 58% ने प्रसव के पहले 4 अथवा 4 से अधिक बार स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल की सुविधा प्राप्त की है। करने वाली शहरी महिलाओं की संख्या ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक रही है। मध्य प्रदेश में 91% प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में हेल्थ सर्वे 5 में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए प्रसवों में वृद्धि 81% से बढ़कर 91% हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है। और दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 2 जुलाई 2022 को रातापानी अभ्यारण्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ये 2 जुलाई 1976 में की गई थी, ठीक है। तो इसका अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य की बात करें हम तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और देखिए रातापानी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो ये है रातापानी अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वो कौन कौन से हैं? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सी डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और एक अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य है। रातापानी अभ्यारण्य को दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नौरादेही अभ्यारण्य।
किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है रालामंडल अभ्यारण्य है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 526 है। इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर टाइगरों की संख्या वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? तो कर्नाटका है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या कितनी है? 524 है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण 40 से ज्यादा बाघ और 249 प्रजातियों के पक्षियों को अपने में समेटे रातापानी अभ्यारण्य का 47वां स्थापना दिवस 2 जुलाई 2022 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल ने अभ्यारण्य के स्थापना दिवस और यहां पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं के लिए प्रबंधन एवं संरक्षण से जुड़े अमले को बधाई दी है। रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना 2 जुलाई 1976 को हुई थी। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज वन मंडल में स्थित रातापानी अभ्यारण्य वन्य प्राणियों और पक्षियों के लिए उपयुक्त रहवास है, जो 890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। प्रमुख सचिव वन श्री वर्णवाल ने रातापानी अभ्यारण्य की धरोहर पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। तो सुनिए दोस्तों, हमारा हाल ही में IIM इंदौर ने किस विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए एक MOU साइन किया दोस्तों? तो ये तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और दोस्तों, तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन कहाँ, किस देश का है? तो ये है आयरलैंड का। देखिए, इसके पहले जो IIM इंदौर ने एक MOU साइन किया था पर्यावरण के क्षेत्र में, वो किसके साथ किया था? तो वो वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ किया था। और ये शिक्षा क्षेत्र के लिए किसके साथ किया है? तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन के साथ किया है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहे IIM इंदौर ने तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन के साथ एक MOU साइन किया है। MOU पर IIM इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और TU डबलिन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डेविड फिट्जपैट्रिक ने हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत दोनों संस्थाएं शैक्षणिक क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों का विकास करेंगी। प्रोफेसर राय ने कहा है कि इससे फैकल्टी, स्कॉलर्स और प्रशासनिक कर्मचारियों के आदान प्रदान और ज्वाइंट रिसर्च का अच्छा मौका होगा। प्रोफेसर पैट्रिक ने कहा है कि दोनों संस्थाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में विभिन्न व्याख्यानों, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन कर जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने में मदद भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये पुष्पेंद्र यादव को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव। और दोस्तों, ये है पुष्पेंद्र यादव, इनको अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील होंगे। देखिए, जो राज्य सरकार के वकील होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो महाधिवक्ता होते हैं। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? ये प्रशांत सिंह है। प्रशांत सिंह जी के पहले कौन महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के? ये पुरुषेंद्र कौरव जी थे। ठीक है, तो पुरुषेंद्र कौरव जी दोस्तों अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज है। अभी कौन है हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता? प्रशांत सिंह है। और दोस्तों, हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वो है तुषार मेहता। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसकी 2 बेंचेस है, एक तो इंदौर में है दोस्तों और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर के अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव को असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है और वे हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों में भारत सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। उन्होंने पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जिनेंद्र कुमार जैन का स्थान लिया है और श्री जैन का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह पद रिक्त हो गया था, जिस पर अधिवक्ता श्री यादव की नियुक्ति की गई है। इससे पूर्व श्री यादव मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। आरंभ में उन्होंने सबसे कम आयु के शासकीय अधिवक्ता फिर उप महाधिवक्ता होने का भी गौरव अर्जित किया था। विगत 22 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में सक्रिय श्री यादव को संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल सहित अन्य तमाम तरह के मामलों की पैरवी में महारत हासिल है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, तो वो कौन सा है दोस्तों? भिंड जिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बालाघाट है। ठीक है, और सबसे कम वाला भिंड है। अब देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है बालाघाट। ठीक है, और बालाघाट की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये रही बालाघाट की लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पर मतलब लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है। तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं है? 1021 महिलाएं। ठीक है, और अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो जिला कौन सा है? भिंड है। ठीक है, यहाँ पर 1000 पुरुष पर मात्र कितनी? 837 महिलाएं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? तो ये भिंड। अब बात करते हैं हम कौन सी? साक्षरता की। ठीक है, साक्षरता की बात करते हैं।
तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, तो यह है जबलपुर। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है, तो जबलपुर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये रही जबलपुर की लोकेशन। ठीक है, ये जबलपुर हो गया और यहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम मतलब यहाँ पर 81% है यहाँ की साक्षरता। ठीक है, पढ़े लिखे लोग की 81% है साक्षरता। और सबसे कम कहाँ की है, तो ये है अलीराजपुर की। ठीक है, तो अलीराजपुर कहाँ है, उसी के साइड में है अलीराजपुर, इस साइड है अलीराजपुर। ठीक है, ये रहा अलीराजपुर। तो यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे साक्षर जिला कौन सा हो गया, जबलपुर, और सबसे कम साक्षर जिला हो गया अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ 36% है मात्र साक्षरता दर। ठीक है, और जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर कितने परसेंट है, तो ये है जबलपुर में 81%। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें कि पुरुषों में सबसे साक्षर लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जबलपुर में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले, तो ये भी क्या है, अलीराजपुर ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक महिला की बात करें कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कहाँ पे है, तो ये है हमारे भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं रहती है। ठीक है, और यहाँ न्यूनतम भी की बात करें तो ये भी हो गया अलीराजपुर। मतलब सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है अलीराजपुर। ठीक है, महिलाओं में बोल लो, पुरुषों में बोल लो, या तो प्रतिशत के हिसाब से दोनों में बोल लो, तो ये अलीराजपुर होगा। और बात करें यहाँ पे कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये हो गया जबलपुर, और पुरुषों में भी हो गया जबलपुर। ठीक है, और महिला की बात आती है तो ये भोपाल हो गया। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित है, गोंड शैली, भील शैली, बैगा शैली या सहरिया शैली? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार हम डिस्कस कर भी चुकी है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था दोस्तों हमारा 165वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो बद्री की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।